नमस्कार। शिरीन मज़ारी साहिबा ने बहुत मेहनत की, फवाद चौधरी साहब ने बहुत मेहनत की, यूके में पाकिस्तान के जो हाई कमिश्नर हैं उन्होंने बड़ी मेहनत की, बहुत मीटिंग्स की, फिर भी पाकिस्तान ब्रिटेन की, यूके की रेड लिस्ट से बाहर नहीं आया। ये ट्रैवल एडवाइजरी की रेड लिस्ट थी, जो भी कोरोना टाइम में जिस भी देश से यूके में लोग जाएंगे उनको क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा या नहीं, ये रेड लिस्ट बताती है। इंडिया पिछली बार ही एम्बर लिस्ट में आ गया था और इसके बाद शिरीन मज़ारी साहिबा थोड़ा नाराज़ ज़रूर हुई थी। शिरीन मज़ारी साहिबा ने लिखा था, हाउ कैन यूके गवर्नमेंट रेशनली प्लेस इंडिया ऑन एम्बर लिस्ट वाइल कीपिंग पाकिस्तान इन रेड लिस्ट, नो scientific reason for this discrimination, only politics coming into play. Again, UK cabinet showing clear political proclivity towards India. Unfortunate indeed. अब हुआ क्या, उसके बाद पिछली बार जब ये रेड लिस्ट में कंटिन्यू हुए थे, फवाद चौधरी साहब ने भी एक ऑनलाइन पिटिशन चलाई। ऑनलाइन पिटिशन पे जितने ज़्यादा लोग साइन करेंगे तो वो वहाँ पे यूके की पार्लियामेंट 10 लाख लोगों के साइन करने के बाद यूके की पार्लियामेंट में डिबेट होता। वो 10 लाख लोग साइन ही नहीं हुए तो कैसे जाते होता। अब की बार जब ये से दोबारा पाकिस्तान को दोबारा यूके की रेड लिस्ट में रखा गया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान से जो लोग जाएंगे यूके, उन सबको 10 दिन मैंडेटरी क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा। होटल की कॉस्ट बनती है $2250। पैसा फिर वहीं आता है, पैसा वैसे बहुत ज़्यादा तो है नहीं लोगों के पास। ब्रिटेन घूमने के लिए भी इकॉनमी वैसे भी ख़राब है, तो 10 दिन का क्वारंटाइन एक बड़ा खर्चा बनता है भाई। $2000 का मतलब $2200 का मतलब इंडिया के ही आप बात करें तो 2,25,000 रुपये बनते हैं, उनके तो दुगने हो गए, 4 लाख के आसपास। तो कहाँ से वो दे देंगे, बेचारे फंसे हैं। तो इसी पे नाराज़ होके फिर तिल मिलाया हुआ पाकिस्तान घूम रहा है कि हम रेड लिस्ट से बाहर क्यों नहीं निकले, इंडिया से कंपेयर करने लगे। पाकिस्तान में पाकिस्तान के जो लोग वहाँ ब्रिटेन जाके सेटल हो गए और वो वहाँ पे MP बन गए, उन सब की सपोर्ट लिया गया। अफजल खान, उन्होंने बोला कि उन्होंने ट्वीट किया इनफैक्ट, completely disappointed by the government's decision to keep Pakistan on red list. With the crisis in Afghanistan underway, Pakistan can play a huge role in delivering key humanitarian aid. The decision will upset many and cause major disruption. अरे भाई, अफ़गानिस्तान दिखा के आप कैसे किसी को बोल सकते हो कि अपने यहाँ की लिस्ट में से आप हटा लो? ये सारे के सारे अपनी लॉबी तो यूज़ हो ही रही है ना बहुत टाइम से। और फिर वहाँ के पार्लियामेंट के अंडर सेक्रेटरी जो कि अंडर सेक्रेटरी स्टेट, वो ट्रांसपोर्ट के उनको चिट्ठी लिखी, उसमें कोर्ट्स ने लिखा कि मैं मानता हूँ, आई रिकॉग्नाइज दैट द इम्पैक्ट दैट डिसीजन विल पाकिस्तान विल रिमेन इन रेड लिस्ट विल हैव impacts on individuals. However, it is right that the government does not does all it can reduce the risk of new strain of COVID-19 being imported in UK. तो ये चीज़ें गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि नया स्ट्रेन ना आ पाए। वो जो ओरिएंट स्ट्रेन है ना, वो पाकिस्तान से ज़्यादा गया, ये उनका मानना है। और डिसीज़न ये जो लिया जाता है, ये कई कैपेबिलिटीज़ पे लिया जाता है। मतलब मैकेनिज़्म उनके जो हैं वो कह रहे हैं कि ये कैपेबिलिटी ये होती है कि भाई आपके यहाँ फैल कितना रहा है, आपके यहाँ जीनोम सर्वेलेंस है कि नहीं, और आपके यहाँ इम्यूनाइजेशन कितनी हुई। और ये बात जो वहाँ के सेक्रेटरी हैं उन्होंने ये भी बोली कि UK डेटा शोज़ दैट अ रिलेटिवली हाई नंबर ऑफ ट्रैवलर्स वर अराइविंग इन UK फ्रॉम पाकिस्तान वीकली, ऑफ देम देयर वर relatively high rate of people testing positive for COVID-19, including the people testing for the latest variant. अब ये क्लैरिफाई होने के बाद भी पाकिस्तान को आग लगी है, मिर्चें लगी हैं कि भाई हमारे साथ ऐसा क्यों हो सकता है। इंडिया तो इतने पहले निकल गया। तो उसके बाद यूके के हाई कमिश्नर, पाकिस्तानी हाई कमिश्नर टू यूके, उन्होंने बोला कि भाई ये गलत है, हमें एम्बर स्टेटस में डालना चाहिए था। हमने सारा डेटा यूके से शेयर कर दिया था, फिर भी
यूके के प्राइम मिनिस्टर ने कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं लिया, और वो यूके के प्राइम मिनिस्टर यानी कि बोरिस जॉनसन तक से मिल के आए, पाकिस्तानी मिनिस्टर्स तक यूके जॉनसन साहब से बातचीत कर रहे थे, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। और उम्मीद ये कि हम लिस्ट से बाहर निकल आएँ। क्यों निकल आएँ? क्योंकि अफ़गानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन एड, भाई अफ़गानिस्तान क्राइसिस आपने दी है, आप वहाँ ह्यूमैनिटेरियन एड देंगे? एक और यूके के जो हाई कमिश्नर साहब हैं इनके पाकिस्तान के, उन्होंने बोला डिसअपॉइंटेड विद द डिसीजन टू रिटेन पाकिस्तान इन रेड लिस्ट। और फिर ये भी बोला कि भाई इस बात पे सवाल उठ रहे हैं, हमने पूरा रेलेवेंट डेटा दे दिया, क्वेश्चन मार्क ओवर इक्विटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ क्राइटेरिया बीइंग एम्प्लॉयड। दूसरे कंट्री का क्राइटेरिया आप उस पर क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं। आपकी बात, आपके ऊपर जब कोई क्वेश्चन मार्क उठाता है आपकी डेमोक्रेसी पे और आपके टेरर पे सपोर्ट पे, तब आप कुछ नहीं बोलते, तब आपको बुरा लगता है कि हम ये सब झूठ बोल रहे हैं, हम सही हैं। ये सारे के सारे जो है इंडिया के बैक्ड हैं, ये सारे के सारे लोग इंडिया, उनको सामान इंडिया में बेचना, इसलिए अब दूसरे ने अपनी लिस्ट बनाई है, उस क्राइटेरिया में कई रखे हैं, उसमें टर्की भी है। टर्की तो ऐसा नहीं बोल रहा, आप ही बोल रहे हैं अकेले। पाकिस्तान ही बोलेगा, पाकिस्तानी सबको समझाएगा कि आपकी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, पाकिस्तानी सबको समझाएगा कि आपकी लिस्ट कैसी होनी चाहिए, पाकिस्तानी सबको समझाएगा कि आपके यहाँ कैसे कानून बनने चाहिए, ये सब कुछ पाकिस्तान ही बताएगा। पाकिस्तान में आपके अपने कंट्री में 10 जगह लॉकडाउन लगा हुआ है, लॉकडाउन हटता है फिर लग जाता है। इम्यूनाइजेशन, आपके वैक्सीनेशन कितना बढ़िया है, चाइनीज़ वैक्सीन लगा रहे हैं, जिसको पूरी वर्ल्ड में आधे से ज़्यादा कंट्रीज़ एक्सेप्ट नहीं करते। तो आप अपने लिए क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान में कोरोना वायरस के स्प्रेड को, इंडिया का इम्यूनाइजेशन 1 करोड़ वैक्सीन्स पर डे पे आ चुका है, 1 करोड़ वैक्सीन्स पर डे। और आपका इम्यूनाइजेशन कहाँ पहुँचा? आपका तो टोटल मिला के 20 करोड़ की पॉपुलेशन है, अगर 1 करोड़ पर डे कर रहे हो तो 20 दिन में पूरा कंट्री ख़त्म था। इंडिया से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं। हमारी जीनोम सीक्वेंसिंग और हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पता नहीं है क्या पाकिस्तान को? सब पता है कितना पीछे है, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक चीज़ है, आपकी एक इंडस्ट्री बड़ी अच्छी है, और उस इंडस्ट्री को आपने भेज दिया अफ़गानिस्तान, वो वहाँ पर जा कर के गोली के बल पे काबिज़ हो गए, बंदूक के बल पे। तो आप अपनी उस इंडस्ट्री को पाल के रखिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा। आपके वैक्सीनेशन सिनोफार्म या वो चाइना की जो वैक्सीन्स हैं, उसको सऊदी अरेबिया ने भी तो मना किया। सऊदी अरेबिया को आपने कुछ नहीं बोला क्योंकि वहाँ से पैसा आना था। उसको आपको यूएई ने मना कर दिया कि हम पाकिस्तान से किसी को नहीं अलाउ करेंगे आना। यूएई आपके वीज़ा कैंसिल कर रहा है, सऊदी अरेबिया आपको मना कर रहा है, यूके के पीछे पड़ गए आप। क्यों? मैं कोई यूके का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, लेकिन असलियत तो यही है कि पूरी वर्ल्ड आपको नहीं मान रही, पूरी वर्ल्ड चाइनीज़ वैक्सीन को नहीं मान रही, फिर भी आपको लग रहा है कि आप जो बोलेंगे कि उनके नॉर्म्स वो आप अपने इस्लामाबाद में या रावलपिंडी में आर्मी हेडक्वार्टर में लिख करके देंगे कि नॉर्म्स ये होंगे, वो नॉर्म्स सीधे सीधे दूसरा कंट्री मान लेगा। तो ऐसे थोड़ी चलती है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, ऐसे नहीं चलती। इंटरनेशनल हेल्थ स्टैंडर्ड्स भी ऐसे नहीं चलते। पाकिस्तान को बहुत सीरियसली सोचने की ज़रूरत है कि हमें कैसे चलाना है अपने कंट्री को और कैसे इस कंट्री की तरक्की देखनी है। उससे तो नहीं होती जो आपने अफगानिस्तान में किया। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।